एक दिन मेरे फ्रेंड अजय ने स्नैपचैट पर कोई बेबी डॉल नाम का अकाउंट ढूंढ लिया। उसे लगा कि यह स्नैपचैट अकाउंट किसी बहुत ही हॉट लड़की का है, तो उसने शायद उसके साथ फ्लर्ट करने का सोचा होगा। स्नैपचैट पर कनेक्ट होने के बाद अजय को सिर्फ उस लड़की ने कुछ स्नैप्स भेजे थे किसी गेम के बारे में। अजय ने मंडे को क्लास में पीयूष, राहुल और मुझे इस गेम के रूल समझाते हुए कहा कि हम सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से घर बैठे बैठे किसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसने हमें बेबी डॉल के भेजे हुए स्नैप्स भी दिखाए। वो कागज पर लिखे हुए रूल्स के फोटो थे। उसमें लिखा था, 1. इस गेम के लिए बड़ा ग्रुप चाहिए जिसमें सभी एक दूसरे को जानते हो। 2. सभी को आपस में यह तय करना है कि किसके दरवाजे पर दस्तक देनी है। अगर ग्रुप में एक भी सहमत नहीं होगा तो ये गेम आगे नहीं बढ़ेगा। 3. सबको काले कपड़े ही पहनने हैं। 4. दरवाजे पर दस्तक देने के लिए ग्रुप के कैप्टन को 3 चीजें सबके सामने रखनी होगी। उस दरवाजे की फोटो, ग्रुप जहां पर है वहां से उस दरवाजे तक का पूरा रास्ता और जिसके घर के दरवाजे पर दस्तक देनी है उसकी कोई एक चीज। 5. ग्रुप को सबसे पहले उस दरवाजे के मैप पर अपना पूरा ध्यान लगाना है और कैप्टन से शुरू होते हुए सबको एक एक करके ये कल्पना करनी है कि वो उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही अपने बाएं तरफ बैठे हुए बंदे का हाथ दबाकर इशारा करना है। 6. सबका एक एक करके ये करने पर कैप्टन को छोड़कर पूरे ग्रुप में सभी को अपना दायां हाथ उठाना है। पूरा ध्यान दरवाजे पर रखना है और कल्पना करनी है कि कैप्टन अपना हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 7. कैप्टन को भी मन में यही सोचना है कि जैसे वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, पूरे ग्रुप के ध्यान और मानसिक शक्ति से ही कैप्टन का दायां हाथ अपने आप उठेगा और दरवाजे पर दस्तक होगी। हमें नहीं पता था कि इसमें कितने लोगों की जरूरत होगी, तो हमने बस कुछ करीबी दोस्तों के साथ ही इसकी शुरुआत की। लेकिन जल्द ही यह बात स्कूल में फैल गई। तो हुआ ये कि थर्सडे तक हमारे ग्रुप में 14 लोग हो चुके थे। हमने अपने हिंदी टीचर तोशनीवाल सर का दरवाजा चुना। वो मेरे घर के पास ही रहते थे, तो एक तो उनके दरवाजे की फोटो लेना मेरे लिए आसान था और दूसरा उनकी खिड़की से वो छोटा सा गमला भी आराम से चुराया जा सकता था। सब कुछ बिल्कुल हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था और फिर एक गड़बड़ हो गई। मेरी मम्मी की अचानक ऑफिस में नाइट शिफ्ट आ गई और इस वजह से मुझे अपनी छोटी बहन की देखभाल के लिए घर में ही रुकना पड़ा। तो वहां अजय, राहुल और पीयूष स्कूल की लड़कियों के साथ मजे मारने वाले थे और यहां मैं घर पे बैठा अपनी 9 साल की बहन की रखवाली कर रहा था। जैसे ही मेरी बहन ऊपर कमरे में सोने गई, मैंने तुरंत लैपटॉप खोल के अजय को वीडियो कॉल किया। उस वक्त रात के 10 बजे थे। अरे यार बहुत मजा आ रहा है। ताने और बाकी लड़कियां भी आई है, तुझे भी आना चाहिए थे यार। हाँ यार पता है। कब शुरू करोगे तुम लोग? ठीक 12 बजे दोस्त। देख तू वीडियो कॉल पर ही रहना, लेकिन जब शुरू करेंगे तो तुझे म्यूट पर डाल देंगे। मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे काफी देर तक जुड़ा रहा और उनको तैयार होते देखता रहा। सबने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और अजय ने रूम में काफी मोमबत्तियां जलाई थी जो लगातार टिमटिमा रही थी। जैसे ही उसने बाकी मोमबत्तियां बुझा दी तो सिर्फ उस छोटी वाली मोमबत्ती की रोशनी से स्क्रीन पर सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा था। सॉरी भाई, तुझे साइलेंट मोड पर डाल रहे हैं। अजय ने यह बोला और फोन पर म्यूट बटन दबा दिया। इसके बाद से मुझे उनकी आवाजें आ रही थी पर वो मुझे नहीं सुन सकते थे।
वो सारे गोला बना के नीचे पाल्टी मारकर बैठ गए। अजय कैप्टन बना हुआ था तो स्टाइल मारते हुए सबको गेम के बारे में समझा रहा था। पहले थोड़ी फुसफुसाहट थी, फिर सबने जैसे एक दूसरे को सिर हिलाकर हामी भरी। और जब उन्होंने तोशनीवाल सर के घर का नक्शा और वो चीज बीच में रखने के लिए निकाला तो सबकी एक साथ हंसी छूट पड़ी। कुछ लोग तो फोन स्क्रीन पर मेरी तरफ देखकर भी मुस्कुराए। वो मोमबत्ती की कम रोशनी की वजह से मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन बीच में जो था वो तोशनीवाल सर का गमला नहीं लग रहा था। मुझे वो किसी स्वेटर जैसा लग रहा था। मेरा स्वेटर। ये लोग मेरे घर पे नॉक करने वाले थे। अरे सालो, बेवकूफों! मैं बेकार ही उस म्यूट किए हुए वीडियो कॉल में चिल्ला रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो उस गोल घेरे में बैठकर पूरा ध्यान लगा रहे थे। मैं बस कुछ किए बिना उन्हें देख रहा था। मुझे उन सब में एक ऊर्जा सी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। मोमबत्ती की रोशनी और भी कम हो गई, जिसकी वजह से सारी ऊर्जा उस गोल घेरे पर आ गया और बाकी पूरे कमरे में अंधेरा सा हो गया। वो ऊर्जा एक से दूसरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। कमरे में पूरा सन्नाटा होने के बावजूद दूर से जैसे किसी बड़ी मशीन के चलने की आवाज मुझे फोन पर लगातार सुनाई दे रही थी, जिससे मेरे कानों को बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन सामने जो भी हो रहा था उसमें पूरी तरह से उलझ चुका था। फिर जैसे ही सारा ध्यान और ऊर्जा अजय की ओर बढ़ी, सबने अपने हाथ छोड़े और एक साथ ऊपर उठाए। अजय के हाथ उसके घुटनों पर, उसका चेहरा बेजान और आंखें छोटी हो गई थी। उन्होंने मेरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। धीरे धीरे उनकी एक एक दस्तक वीडियो कॉल पर जैसे गूंज रही थी, और तीसरी दस्तक के बाद एक बहुत ही तेज आवाज की गूंज जैसे पूरे आसमान को छू गई। आगे के कुछ मिनटों में जो भी हुआ वो बताना बहुत ही मुश्किल है। अजय का हाथ एक झटके से ऊपर उठा। एक सेकंड के लिए वो अपने इस हाथ को डरते हुए देखने लगा। उसके तुरंत बाद ही डर उसके चेहरे से एकदम गायब हो गया और उसकी पुतलियां जैसे उसके आंख के ऊपर चढ़ गईं और सिर्फ उसकी सफेद आंखों से वो एकटक घूर रहा था। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी ने उसके उठे हुए हाथ की परछाई को 16-17 साल के लड़के से एक भयानक और गांठ वाले राक्षस की हाथ की परछाई में बदल दिया था। मुझे पता नहीं मैंने वो वास्तव में देखा था या नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे लगा कि जैसे मैंने उस राक्षस को अपने स्क्रीन और कमरे की दीवारों में बसा हुआ देखा। अपने स्पीकर्स पर मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी, एक दहाड़, एक जोर की डरा देने वाली चीख। ये उस कमरे में बैठे लोगों को भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने कस के अपने हाथों से अपनी आंख, कान और पूरे चेहरे को जैसे परेशान होकर ढक लिया था। कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगा था। उस आवाज से मेरे स्पीकर्स फट गए और मेरा रूम एकदम शांत हो गया। अजय ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो।
उसने अपने हाथ से 3 बार दस्तक दी। मेरा ध्यान तुरंत ही मेरे कमरे के दरवाजे की ओर चला गया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे दरवाजे पर दस्तक और अजय की स्क्रीन पर दस्तक बिल्कुल एक साथ हो रही थी। उस कमरे में बैठे हुए 2 लोग जल्दबाजी में घबराए हुए उस गोल घेरे से उठ गए। मुझे अंदर से बहुत अजीब बीमारी सा लग रहा था। ये खेल बहुत ही आगे और बहुत ही अलग तरफ जा चुका था। मैं उठा और दरवाजे से दूर ऊपर कमरे की तरफ चला गया। ये सब देखने के बाद सवाल ही नहीं उठता था कि मैं वो दरवाजा खोलूं। मैं अपने कमरे में गया और अपना बैट उठा लिया। मेरे बेडरूम की खिड़की से मेरे घर के दरवाजे की बाहर वाली तरफ का पूरा दिखता है। पसीने में तर और डरते हुए मैंने बाहर देखने के लिए पर्दे पीछे हटाए। कुछ नहीं था। तब मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैंने और अच्छे से देखा। अपने बगीचे और घर के सामने वाली सड़क पर तब भी कुछ नहीं दिखा। पर मुझे महसूस जरूर हो रहा था कि जैसे वहां पक्का कुछ है। उसी वक्त मुझे रोड के बगल वाले पेड़ों के पीछे से एक परछाई हिलती हुई दिखी। वो 2-3 सेकंड के लिए ही थी, पर ठीक यही परछाई मैंने कुछ देर पहले अजय के कमरे में भी देखी थी। इतना सब कुछ देखकर और होने के बाद शायद मेरी आंख लग गई। और सुबह मैं अपने हाथों में वो बैट लिए ही उठा। सुबह की ठंडी हवा और कुछ घंटों की नींद के बाद अब थोड़ा आराम लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि हुआ क्या जो मैं इतना डर गया था। अजय फालतू में अपनी आंखें चढ़ाकर और अपनी उस घबराए हुए चेहरे से मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। वो पूरा ग्रुप तोशनीवाल सर के बजाय मुझे ही निशाना बना रहे थे। तो उन्होंने मजाक में मेरे घर के दरवाजे पर किसी को दस्तक देने के लिए भेज दिया होगा। मुझे पक्का पता है इन लोगों ने मेरा कल वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा और ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं डर से ज्यादा गुस्से में स्कूल पहुंचा ताकि अपने कमीने दोस्तों की खबर ले सकूं। पर मेरा मूड एकदम बदल गया। वो पूरा ग्रुप एक जगह बैठा हुआ था। सबकी शक्ल पर जैसे 12 बजे हुए थे। अजय की हालत सबसे खराब थी। काफी डरा हुआ और चेहरा एकदम फीका। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। फिर उसने मुझे अपना फोन दिखाया। उसमें बेबी डॉल से स्नैपचैट पर एक फोटो आया हुआ था, मेरे घर के दरवाजे का फोटो। और बाकी 13 लोगों को भी वही फोटो आया हुआ था, जबकि सिर्फ अजय ही उस यूजर से जुड़ा हुआ था।